महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन एक ऐसी सच्चाई जिसे कई सालों तक लोगों से छुपाया गया। गांधी अनयूजुअल सेक्स एक्सपेरिमेंट, जिसमें वह नंगी महिलाओं के साथ सोते थे। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी महिलाओं के साथ अपना बिस्तर साझा करते थे। एक बार उन्होंने अपनी पोती के साथ अपना बिस्तर साझा किया था। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी सच्चाई। गुजरात, जहां गांधी का जन्म हुआ। 1883 में गांधी की शादी हुई जब वह केवल 13 साल के थे और उनकी पत्नी 14 साल की थी, गांधी जी से 1 साल बड़ी। दोनों अपनी फैमिली में एक अलग कमरे में बिस्तर साझा करते थे, जिससे उनकी पत्नी कस्तूरबा जल्द ही प्रेग्नेंट हो गई। 2 साल बाद जब गांधी के पिता अपनी आखिरी सांस ले रहे थे, तब गांधी अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बना रहे थे और उसी बीच उनके पिता की डेथ हो गई। और इस दुख के कारण गांधी ने अपनी पत्नी के साथ बिस्तर साझा करना छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता था कि यौन संबंध बनाने के कारण उनके पिता की डेथ हुई। उनका मानना था अगर वो उनके पिता के साथ होते तो उनकी डेथ नहीं होती, और गांधी जी ने सेक्स के प्रति अपना पूरा विचार बदल लिया। 1906 जब गांधी 38 साल के थे, उन्होंने ब्रह्मचार्य जीवन जीने का शपथ लिया, जिसका अर्थ शुद्धता के साथ जीवन जीना था। गांधी जी को गरीबों को अपनाना आसान लगता था, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उनसे दूर थी। अपने शपथ के 1 साल अंदर उन्होंने अपने न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन के रीडर से कहा कि यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह शादी ना करे। अगर वह शादी करने को मजबूर है तो उसे अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि यौन संबंध से बचना चाहिए। बाद में उन्होंने एक आश्रम बनाया जहां लड़के और लड़कियों के साथ में सोना और साथ में नहाना भी पड़ता था, और सेक्सुअल बातचीत के लिए उन्हें पनिश किया जाता था। पुरुषों को और औरतों को अलग कर दिया गया। गांधी की सलाह थी कि पतियों को अपनी पत्नियों के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। सुशीला नायर, गांधी जी की सेक्रेटरी की बहन, जो उनकी पर्सनल फिजिशियन भी थी, वह गांधी के साथ सोया और नहाया करती थी। कितनी अजीब बात है, एक तरफ उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन जीने का शपथ लिया और दूसरी ओर महिलाओं के साथ सोया और नहाया करते थे। गांधी जी ने कहा जब वह नहाती थी तो गांधी जी अपनी आंखों को कस के बंद कर लेते थे। गांधी की पत्नी कस्तूरबा के मृत्यु के बाद उन्होंने अधिक महिलाओं के साथ सोना शुरू कर दिया, जिनको अपने पतियों के साथ सोना मना था। गांधी जी अपने बिस्तर पर महिलाओं को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करते थे, जो उनके लेटर्स को पढ़ते थे, और भी कई नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक्टिविटी शामिल थे। गांधी के पत्रों में एक चीज अभी भी मौजूद है, वीना का मेरे साथ सोना एक एक्सीडेंट कहा जा सकता है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि वह मेरे करीब सोई थी। इसी बीच गांधी जी को लगा कि इस चैलेंज में और भी प्रैक्टिस की जरूरत है और इसके लिए मोर अट्रैक्टिव वुमेन की आवश्यकता थी। सुशीला, जो 1947 में 33 वर्ष की थी और अब 77 साल के गांधी के साथ बिस्तर साझा करने वाली थी, जो कि गांधी से आधी उम्र की थी, यह भी बोल सकते हैं उनके बेटी की उम्र की थी। गांधी ने अपनी पोती मन्नू को अपने साथ आने और अपने साथ सोने के लिए बुलाया, जो महज 18 साल की थी। हम दोनों मुसलमानों द्वारा मारे जा सकते हैं, उसने उससे कहा, और हमें अपनी पवित्रता की अंतिम परीक्षा लेनी होगी। अब हम दोनों को नग्न होकर सोना शुरू कर देना चाहिए। एक बार आप ही सोचकर देखिए, एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी पोती के साथ कौन सोता है? और ब्रह्मचर्य रूल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप बिना यौन इच्छा प्रकट किए महिलाओं के साथ बिस्तर साझा करें। जब भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, तब उन्होंने अपने सेक्स एक्सपेरिमेंट को नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि देश की सच्ची सेवा इस पालन की मांग करती है। लेकिन गांधी का यह गंदा एक्सपेरिमेंट, जिसमें वह महिलाओं के साथ सोते थे, यह बात चर्चा में आ गई, जिससे गांधी के परिवार और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के द्वारा गांधी को क्रिटिसाइज किया गया। उनके स्टाफ ने रिजाइन दे दिया, जिनमें उनके न्यूज़पेपर के 2 एडिटर्स भी शामिल थे, जो गांधी के सोने से संबंधित न्यूज को छापने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, आपकी क्या राय है गांधी के एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जिसमें गांधी महिलाओं के साथ सोते थे और नहाते थे बिना यौन इच्छा प्रकट किए? क्या ये पॉसिबल है, बिना यौन इच्छा प्रकट किए एक महिला के साथ सोना और नहाना? आपको क्या लगता है? कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।